ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की लेटेस्ट एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा और आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। ये दुआ है मेरी परवरदिगार से कि आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ हो। और ज़ाहिर बात है, जब जेब अगर भारी हो तो ऑब्वियसली हालात भी आपके बहुत अच्छे होते हैं, आपकी ख़रीदारी भी बहुत अच्छी होती है, आपके घर वाले भी बड़े खुश होते हैं, आपके रिश्तेदार बड़े खुश होते हैं, ठीक है, और आप भी खुश नज़र आते हैं। लेकिन अगर आपकी जेब हल्की हो और उसमें चार पैसे ना हो तो बड़ी परेशानी होती है, ज़ाहिर बात है। फिर फैमिली भी डिस्टर्ब होती है, बच्चे आपका मुंह तकते हैं और किसी भी खुशी के मौका पर या दिन त्यौहार के मौका पर जब आप अपने बच्चों के लिए वो तमाम तरह खुशियाँ ना लेके जा सकें जो वो तवक्को करते हैं, तो ज़ाहिर बात है वो एक तकलीफ़ होती है। और फिर जब इर्द गिर्द के लोगों को आप देखते हैं, बच्चे इर्द गिर्द के बच्चों को देखते हैं, फैमिलीज़ को देखते हैं कि कोई फास्ट फूड खा रहा है, किसी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, किसी के पास सारी चीज़ें हैं जो ईद पर खुशी के मौके पर होनी चाहिए, तो अगर उन बच्चों के पास ना हो तो तकलीफ़ होती है और कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो एहसास कमतरी का शिकार भी हो जाते हैं। इसीलिए मेरी दुआ है कि परवरदिगार सबसे पहले आपके जो फाइनेंशियल मामलात हैं, जो आपके मौशी हालात हैं, उसको बेहतर करे। और मेरी ये दुआ हमेशा जो है वो दिल से निकलती रहेगी। ख़वातीन हज़रात, इस टाइम मैं मौजूद हूँ एक बार फिर से बाज़ार में और ज़ाहिर बात है लोगों की बाइंग पावर कितनी है वो आप और मैं बखूबी जानते हैं कि लोगों में कितनी की बाइंग पावर बची है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हम देखते हैं कि क्या लोग आ रहे हैं, लोग आए ईद पर, लोगों ने जो है ख़रीदारी की है रमज़ान के दिनों में, ईद के दिनों में लोग ख़रीदारी की तो किस तरह से की, क्या उनके तासुरात रहे और कितने हालात बेहतर उनको नज़र आए और आने वाले दिनों में उन्हें क्या लगता है कि क्या ये बाइंग पावर मज़ीद रहेगी या कम होगी। हुकूमत की बात करते हैं तो ख़वातीन हज़रात, आप जानते हैं कि हालात तो बहुत ही मुश्किल हैं, बड़े ही माड़े हैं इस टाइम देखा जाए तो फिर भी चलिए एक नज़र डालना हालात पर और वाक़यात पर बहुत ज़रूरी है। आइए लोगों से बात करते हैं, कुछ दुकानदार जो मालिकान हैं उनसे भी बात करते हैं, हमें ग्राहक मिलते हैं उनसे भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि रमज़ान में और ईद पर किस तरह से उन्होंने ख़रीदारी की, क्या हालात मामलात रहे और क्या वो मौजूदा हुकूमत की जितनी भी उनका जो प्लान है, उनकी जितनी भी काविश है, क्या उससे वो खुश हैं या नहीं। आइए जानते हैं, देखते रहिए बनाम सरकार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यंग मैन कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? उमर नाम है मेरा। उमर क्या करते हैं? मेरा हौजरी का काम है। ठीक है। अच्छा, रमज़ान कैसा गुजरा आपका? रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा, सारे रोज़े रखे हैं तो अच्छा गुजरा है। बहुत अच्छी बात है। तो और हौजरी का काम है तो फिर सारी बात है, फिर तो लोग ख़रीदारी के लिए भी आते होंगे आपके पास? हाँ जी, लोग काफ़ी आते हैं हमारे पास कच्चे वगैरह लेने के लिए, तो हाँ जी काफ़ी अच्छा रहा है काम ईद पे। तो लोगों की बाइंग पावर रही है, लोग ख़रीदारी के लिए आते रहे हैं? हाँ जी, लोग काफ़ी कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। महंगाई भी है लेकिन साल लोगों की सकत भी बढ़ गई है। हाँ जी। अच्छा, नज़र तो वैसे ज़्यादातर मेजॉरिटी जो देखी जाती है वो तो मेजॉरिटी वही है कि जो लोग रो रहे हैं, मर रहे हैं, परेशान हैं, बड़े परेशान हालात हैं उनके कि जिन्हें हमें पास खाने की जो है वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, जो हालात मुश्किल हो गया और महंगाई जितनी बढ़ गई हुई है क्योंकि इनकम कम है, महंगाई ज़्यादा है और ज़ाहिर है ख़रीदने के लिए जेब में पैसे होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, आप की जो बात है वो बड़ी अलग लग रही है मुझे। अच्छा बताएं, लोग आपके पास ख़रीदारी के लिए और खुल्लम खुल्ला ख़रीदारी हुई है? हाँ जी, मैं तो हैरान हूँ, इस बार लोग महंगी चीज़ें होने के बावजूद ले रहे हैं, पहले से ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। तो मैं तो बहुत, मैंने इस ज़िंदगी में बड़ी मरतबा इतना कारोबार देखा जितना इस बार हुआ कारोबार। जनरल बात है ये। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त बात है ये और ये नई बात है। हाँ, वो लोग झूठ बोल रहे हैं बहुत, मतलब कि लोग ना वैसे ही रोने की आदत पड़ी लोगों को, वो रोते हैं कारोबार करके भी रोते हैं, पर ये इस बार काम काफ़ी ज़्यादा हुआ है। झूठ बोलते हैं लोग, कारोबार नहीं, कारोबार तो बहुत ज़्यादा हुआ है। आप PMLN के सपोर्टर हैं? नहीं, हम PTI के सपोर्टर हैं। अच्छा, इस हुकूमत के, इसका मतलब है फिर हुकूमत अगर बदली है, नई हुकूमत आई है, तो जो हिकमत अमली हुकूमत ने बनाई उस पर कहीं ना कहीं लाया अमल हुआ है, फ़ायदा हुआ है लोगों को? नहीं, फ़ायदा तो नहीं हुआ लोगों को, लेकिन लोगों को पैसे, अब महंगाई बढ़ गई, ज़ाहिर सी बात इनके भी लोगों की बढ़ी है, तो लोग इसलिए खरीदारी कर रहे हैं। तो इसमें हुकूमत का तो कोई इशू नहीं वैसे है, वैसे लोग अपने कमाई कर रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं। यानी लोगों के पास पैसे हैं? पैसे हैं, ठीक ठाक पैसे लोगों के पास। हालात बेहतर है? बेहतर है। मैं तो हैरान लोगों के पास जो पहले 500 चीज़ खरीद रहे थे, इस बार वो 3000 की खरीद रहे हैं चीज़। मैं तो सही है, बड़ा सरप्राइज है इस बात से। ईद कैसी गुजरी आप? ईद बहुत अच्छी गुजरी है। हाँ जी, हर जगह रास्ता, मरी भी गई है, वहाँ भी इतना रास्ता लोगों का इतनी है वहाँ, हम देखे ना इतनी महंगाई के बावजूद भी लोग इतने ज़्यादा वहाँ पे आए हुए थे कि वो काफ़ी, मैं सरप्राइज। नॉर्मली वैसे होता है ईद के त्यौहार पर, ईद शबरात पर ज़्यादातर लोग नॉर्दर्न का सफ़र कर ले, तो आप नहीं गए? हम गए थे, मरी गए थे हम, तो मरी में तो रश इतना ज़्यादा था कि वो तो हम तो हैरान थे वहाँ पर देखे, वहाँ इतनी है वहाँ कि वहाँ पे ट्रैफिक की जाम थी बहुत ज़्यादा, तो हम आते रास्ते से वापस आ गए, हम तो वहाँ पे नहीं जा सके सर। अच्छा, मरी में अभी भी वैसे ट्रैफिक का बड़ा इशू है और इस पर अभी भी जो KPK की
जो या पंजाब की जो है, हाँ पंजाब की जो गवर्नमेंट है उसने अभी तक उस पर कोई स्पेशल काम नहीं किया। वो कर रहे हैं काम, लेकिन वो वहाँ पे रश ही बहुत ज़्यादा है कि वो क्या कंट्रोल ही नहीं हो रहा उनसे। अब वहाँ जहाँ 5-50 हज़ार की गुंजाइश है, वहाँ लाख वहाँ आ रही है, तो वो कैसे कंट्रोल करेंगे। जाहिर है ये बात तो है। हाँ, महंगाई का तो काफ़ी फ़र्क नहीं पड़ा लोगों को पैसे ही बहुत ज़्यादा है। मैं तो हैरान इस बार देखे। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, इनके मुताबिक तो लोगों के पास बड़ा पैसा है और लोगों ने जिसको पंजाबी में कहते हैं कि दबाल के शॉपिंग की है और नॉर्मल हालात से ज़्यादा ख़रीदारी हुई है। और इन शहरी इस भाई के तवस्सुक से ये पैगाम आप तक यकीनन पहुंचता है कि भाई हालात तो है बेहतरी की जानिब है। महंगाई होने के बावजूद भी लोगों के पास इतनी सख्त है कि लोग ख़रीदारी कर सकते हैं। ख़रीदारी की है लोगों ने रमज़ान में भी और ईद के हवाले से भी लोगों ने ख़रीदारी की है। आइए और लोगों से भी बात करते हैं और पंजाब गवर्नमेंट का कितना को अभी तक इम्प्रेशन अच्छा जा रहा है लोगों में और लोग कितने को खुश हैं इस हवाले से। ईद और रमज़ान कैसा रहा ख़रीदारी के हवाले से आपसे शेयर करते हैं, हमारे साथ रहिए। वालेकुम सलाम। चाचू कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है भाईजान, ठीक क्या है। नाम है आपका? मोहम्मद नवाज जी। कितना चाचू अरसा हो गया काम करते हुए? मुझे तकरीबन यही बाज़ार में नीचे ऊपर ना, जिससे पहले जूतों की मार्केट थी, अब मैं ऊपर इधर आ, मुझे 40 साल हो गए भाई इधर से। तो 40 साल में बेहतरीन दौर कौन सा रहा आपकी नज़र में? बेहतरीन दौर तो यार पहले जो था ना, वज़ीर आज़म बेनज़ीर थी, वो दौर पहले वाला अच्छा था। लेकिन उसके बाद जो दौर आए हैं ना, वो यकीन करे गलत से गलत दौर आए हैं, क्योंकि कर्जा ही होते जा रहे हैं, कारोबार है कोई नहीं है। सुबह को आते हैं, रात 1 बज जाता है, हमें गाहक को तलाश कर दिया, गाहक देखने के नहीं मिलता। अगर कोई गाहक आता है, उनको बेचारे कोई सकत नहीं होती कि यार वो चीज़ खरीद सके। ऐसे इतने परेशान हो गए हैं, यकीन करो बहुत परेशानी के आलम में हम अब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तकरीबन 40 साल हो गए हमें काम करते हैं, लेकिन ये दौर हमने कभी नहीं देखा। क्योंकि ये जो हुकूमतें हैं ना, इनके आपस की लड़ाई ख़त्म होगी तो फिर ये पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे। पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे तो इंशाल्लाह फिर पाकिस्तान में खुशहाली आएगी और गरीब आदमी सुख के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकेगा। अब तो जीना मुहाल हो चुका है। जब ग्राहक आता है रेट शेट पूछता है तो चला जाता है वापस? जा रहा जी, गाहक आता है, रेट पे पूछता है, चला जाता है, क्योंकि उसमें सकत नहीं होती। चीज़ों के दाम ही इतने बढ़ गए हैं, पहले तो गाहक आता ही नहीं है। देखो सारा दिन बैठे हैं, हमें देखते हैं, कोई गाहक नज़र ही नहीं आता। अगर खुदा न खाता कोई गाहक आता है, वो बेचारा ये परेशान होकर चला जाता है कि यार इतने रेट बढ़ गए। यार दुकानदार भी क्या करे, पीछे से रेट बहुत बढ़ रहे हैं, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। ये तो हम तो दुकानदार हैं, हम तो यकीन करें बहुत परेशान हैं। किस तरह से फिर आप सर्कल अपना किस तरह से चलाते हैं? खर्चा वर्चा दुकान का डेली का, फिर एक्सपेंस होते हैं, फिर बिल बिजली के भी होते हैं, फिर ज़ाहिर है जो तनख्वाहें हैं, जो लड़के काम करते हैं वो तनख्वाहें भी होती हैं, तो वो फिर किस तरह से मैनेज होती है? सर वो ऐसे होता है कि मैनेज करनी पड़ती है, क्योंकि कारोबार जो है ना वो तो इतने नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ फिर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि बिजलियों के बिल भी देने होते हैं, मुलाजमों की तनख्वाहें भी देनी होती है। फिर यार मुलाजमों का गला घूंटते हैं, मुलाजमों के साथ ही फिर ज्यादती होती है। ये आप दोष किसको देंगे? कसूर किसका लगता है आपको? कसूर तो हुकूमत का होता है भाई, ये तो सरासर हुकूमत का। ये जो दो पार्टियाँ, जरदारी ख़ानदान और नवाज शरीफ ख़ानदान, ये सारा बेड़ा गर्क इनका किया हुआ है। यकीन करें इनको चाहिए कि अवाम से दुआएं लेनी चाहिए। यकीन करें हर जो मजदूर आदमी है ना, वो जोली उठा करके इनको बद दुआएं देता है, क्यों कि उसका बेचारे का रोज़गार नहीं चलता। गरीब आदमी क्या करे, वो बिजलियों के बिल नहीं दे सकता है, सुई गैस के बिल बहुत बढ़ गए हैं, वो क्या करे, बच्चों का रोज़गार पाले या बिजलियों के बिल दें। रमज़ान में गहमा गहमी इस बाज़ार में नज़र आई है लोगों की, आम तौर पर कम लगी है पहले से या ज़्यादा लगी है पहले से? पहले से तो बहुत कम है, पहले से बहुत कम है। इससे ज़्यादा तो कोरोना में थी। जब कोरोना खुला ना, उन्होंने बोला कि छापा कर लो, तकरीबन मैं कहना इतना गाहक था कि बहुत गाहक था। उसके बाद अब तो आपको छाप को आकर देख लें, मोटरसाइकिलें इधर को जा रही हैं, लेकिन गाहक कोई नहीं, ख़रीदारी कोई नहीं है। गाहक दुकानदार वेले बैठे हैं बेचारे। देखो ना, अभी आप देखें, एक गाहक आया, सुबह गया, दूसरा तीसरा गाहक है। क्या पैगाम क्या देंगे फिर आप मौजूदा गवर्नमेंट को, मरीम नवाज साहब को, शहबाज शरीफ साहब को क्या पैगाम देंगे? मशवरा उनको ये देंगे कि जो करप्ट लोग हैं ना, जो करप्ट लोग हैं, माफिया हैं, जो जिधर भी बैठे हुए हैं, उन पे काबू करें, इनको काबू में लेके आएँ। जब ये लोग काबू में आ जाएंगे ना, तो फिर सारा मुल्क सही हो जाएगा। तो मुल्क सही हो जाएगा तो कारोबार चलेंगे। मैं तो सिर्फ इनको ये बात बता दूंगा कि ये इनकी अब आखिरी बारी है, ना समझोगे तो मिट जाओगे। ए नून लीग वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। बहुत शुक्रिया जी। आइए आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख अब्दुल वहीद है जी। सर कितना अर्सा होगा यहाँ पे बाजार में काम करते हुए? मुझे 50 साल से ज़्यादा हो गया। चला, फिर तो आपने अच्छे और बुरे हर तरह के दौर देखे हुए। जी बिल्कुल, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट भी हूँ और यहाँ का अहदेदार भी हूँ और अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है। सर रमज़ान और ईद एक ऐसा त्यौहार होता है जिसमें बड़ी गहमा गहमी बाज़ारों में नज़र आती है, लोग ख़रीदारी के लिए भी आते हैं और ज़ाहिर है खुशियाँ होती हैं, तो हर इंसान की कोशिश होती है कि अपने घर में खुशियाँ लेकर के जाए। अच्छा, जो हालात अभी हमने पीछे सियासी देखे हैं, फिर हुकूमत अभी नई है और तकरीबन कोई 1.5 महीना तो हो चुका है, क्या कहेंगे इस हवाले से कि लोगों में सख्त नज़र आई है आपको रमज़ान में, स्पेशली ख़रीदारी के हवाले से? देखिए जी, जो हालात है मुल्क के, जो गरीब तबका है, जो सफ़ेद पोश है, वो घर की सब्जियां या दालें या खाने पीने की चीज़ लेगा या कपड़ा लेगा? नहीं है। मेरे पास 80 मुलाजम है और 80 मुलाजमों ने अपने लिए कुछ नहीं लिया, अपने बच्चों के लिए शायद कोई कपड़ा लिया हो। तो जो हालात बने हुए हैं, मार्केट में बिल्कुल सन्नाटे पड़े हुए हैं, कोई कारोबार नहीं है। मुल्क में जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, जिस तरह बिजली के बिल, जिस तरह गैस के बिल आ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि तनख्वाहों में वही पूरे होंगे, वरना आवाम के पास कोई रिलीफ नहीं है। सर फिर आप देखिए, ज़ाहिर है दुकान है, दुकान का भी खर्चा होता है, तो किस तरह से अपना ये सर्कल फिर किस तरह से चलाते हैं? ज़ाहिर बात है अगर ग्राहक मार्केट में नहीं होगा तो जो आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, ज़ाहिर है अखराजात भी होते हैं, एक्सपेंसेस भी होते हैं, फिर तनख्वाहें जैसे आप बता रहे हैं कि 70-80 बंदे आपके अंडर काम करते हैं, उनकी तनख्वाहें भी हैं, तो फिर मैनेज कैसे करते हैं ये सारा सिस्टम अपना? देखिए, हम जो लोग हैं ना, सफ़ेद पोश लोग हैं, हम कोई नया दूसरा कारोबार नहीं शुरू कर सकते, एक छोड़ के दूसरा इमरजेंसी नहीं कर सकते। हमने ये देखना होता है कि चले आज मंदा है, कल शायद तेज़ी हो जाए, आज कारोबार नहीं है, कल को शायद अच्छा दिन लग जाए। तो इसी सिलसिले में हम ये इंतज़ार करते करते आज ये हालात है कि बाज़ार बिल्कुल खाली पड़े हैं, कारोबारी आदमी बहुत परेशान है, कुछ इनके पॉलिसियों की वजह से, कुछ इनके सेटअप की वजह से, कुछ ऊपर की सतह की वजह से। तो सर अभी उम्मीद नज़र आती है आपको बेहतरी की इस हुकूमत के अंदर रहते हुए? नहीं, मुश्किल है। जितनी देर तक ये अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे, ये IMF से छुटकारा नहीं डलेगा, महंगाई कम नहीं होगी, गरीब आदमी खुशहाल नहीं होगा, उतनी देर तक कुछ नहीं चल सकता। सर IMF से तो देखें छुटकारा बड़ा मुश्किल है, जितना कर्जा उठाया हुआ है और जितनी शराइत पर आपने साइन कर दिए हुए, वो तो अब चीज़ें रिवर्स नहीं होने वाली, आने वाले को 10, 20, 30, 40, 50 साल तक। चले मुझे 1 साल के लिए ना मौका दें, मुझे वज़ीर आज़म बनाएं, तो मैं इंशाल्लाह जो लुटेरे हैं उनसे, जिनसे ले सकता हूँ लेके IMF के पैसे पूरे कर दूँगा। ये तो एक दिन की मार है यार। मुसलमानों में जितना जज्बा है ना, सदका, खराज, ज़कात देने वाले, अब सोच नहीं सकते। तो इस वक्त तो हमारे मुल्क को ज़कात लगती है कि नहीं, मकरूज़ है, तो ये मैं अपनी आवाम से ले लूँगा, अपनी आवाम से लेके अपना कर्जा उतारूँगा। 1 साल के लिए मुझे वज़ीर आज़म बनाया, इंशाल्लाह सारा कुछ बदल दूँगा। अच्छा सर, मैं आपकी बात में ऐड ऑन करता हूँ, ये बात PTI के दौर में भी कही गई, सरबराह जो PTI हैं उन्होंने भी ये कहा कि जी हम आवाम थोड़ी मुश्किल में ज़रूर आएगी, कर्जा नहीं लेंगे, महंगाई होगी, आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, पाकिस्तान ग्रे एरिया में है, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना, ये सारी स्टोरी हमने 3.5 साल के उसमें सुनी और देखी। तो वो जो एक बूम आया महंगाई का, ठीक है, और उसके बाद फिर जो 1.5 साल की हुकूमत रही, अंडरटेकिंग गवर्नमेंट जो रही है, उसमें मज़ीद महंगाई बढ़ी, तो आप तो फिर और बढ़ाने की बात करें। देखिए आवाम से जब आप उनसे मदद मांगेंगे तो ज़ाहिर बात है, आप 1 रुपये की चीज़ उनको 2 रुपये की देंगे तो आवाम आपको 1 रुपया आपके रिटर्न करेगी ना, ताकि आप कर्जा उतार सकें अपने। तो IMF का कर्जा उतारने के लिए ये सब तो फिर करना पड़ेगा। देखिए, जब आप IMF से रब्ता करते हैं, वो आपको नई शराइत देता है, वो शराइत अमीर आदमी पे नहीं लागू होती, वो गरीब आदमी पे लागू होती है। तो यार गरीब आदमी तो पहले ही 2 रोटियां खा रहा है, जो अमीर आदमी है उसको ही लगना है ना, तो लगने दो यार। जो बंदा 80 करोड़ की गाड़ी, 80 लाख की गाड़ी, 80,000 का मोटरसाइकिल ले सकता है ना, पेट्रोल भी बेच सकता है। कहाँ तक गया ये पेट्रोल? और भी ऊँचा हो जाएगा, कोई नहीं है। गरीब आदमी को कैसे बचाना है? 100 यूनिट 200 यूनिट फ्री दें। ये तो बात बहुत बार हुई, अब तो 300 यूनिट की बात भी मरीम नवाज साहिबा ने की थी। नहीं, 100 ही कर दें, मेहरबानी है उसकी, वो 100 ही कर दें और अपने खर्चे कम करें।
हुकूमत अपना ख़र्चा कम करे, अवाम पे कम से कम बोझ डाले, कम से कम वज़ीर बनाए और IMF से जान छुड़वाए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। ये मशवरा है आपका पंजाब गवर्नमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आइए जी, और भी वो लोगों से बात करते हैं। और ज़ाहिर बात है, देखें बाज़ार के अंदर आपको अगर कहीं रश नज़र भी आता है तो कुछ लोग तो हैं, ज़ाहिर बात है, जिन्होंने अपने घर के मामला भी चलाने हैं और जिन्होंने अपने घर की खुशियाँ थोड़ी थोड़ी भी समेट के लेकर के जानी है। लेकिन ज़ाहिर बात है, जो एक गहमा गहमी जो रश पहले हुआ करता था वो तो हमें इस बार दिखाई नहीं दिया। रमज़ान भी थोड़ा उस हिसाब से ही रहा है। और उसका बात करते हैं अगर ईद की, तो ईद की जो शॉपिंग है, ईद पे जो ख़रीदारी है, वो भी हमें उस तरह से नज़र नहीं आई। इसी वजह से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं कि लोगों से जानें कि क्या ईद पे कुछ बेहतरी नज़र आई उन्हें, ईद के बाद क्या क्या होगा और आने वाले दिनों में लोगों का क्या कहने इस हवाले से। आइए और लोगों से भी बात करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, लोगों की जो राय है वो मिली जुली है हमेशा की तरह। मुझे शायद ये लग रहा था कि मैं मार्केट में उतरूँगा तो लोग नज़र आएंगे मुझे ये कहते हुए कि जी हालात बहुत ही माड़े थे, बड़ी ख़राब सूरत हाल है, मार्केट में गाहक नहीं है, अखराजात जो पूरे करना है वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद आपने डेफिनेटली आज के प्रोग्राम में देखा होगा कि बात मिली जुली है, राय मिली जुली है। कुछ लोग नाराज़ हैं तो कुछ लोग खुश भी हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर मार्केट में गाहक नहीं है, तो दूसरे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई मार्केट में गाहक है, लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, बेशक महंगाई हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में सकत है। तो इसका मतलब है कि हालात ठीक चल रहे हैं। अब जो जिनके लिए ख़राब है उनके लिए डेफिनेटली मेरी दुआ है और मैं ये जो है वो इस्तदा भी करता हूँ, बल्कि ये मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ गवर्नमेंट से कि जो हमारा काम है बेसिकली कि आप रिलीफ लेकर के आएँ सब के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक खुश है तो दूसरा ना खुश है। कोशिश ये होनी चाहिए कि सब खुशहाल हों, सब खुश हों। और जो मज़दूर तबका है, जो गरीब तबका है, जिसके लिए 10-10, 20-20, 50-50 या 100 रुपए की किसी भी चीज़ में महंगाई बर्दाश्त करना मुश्किल है, उसके लिए आप चीज़ों को सस्ता में। और भी ज़ाहिर है दुकानदार हैं, हमारे बुजुर्ग हैं बड़े। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी, कैसे, ठीक ठाक हैं सर? क्या नाम है आपका? रफ़ीक अहमद। रफ़ीक भाई, क्या कितना अर्सा हो गया यहाँ पर आपको ये अपनी दुकान चलाते थे? तो काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन जो इस मरतबा हालत है वो नाकाबिले बयान है। चले थोड़ी सी बयान कर दें, वो हम जो नाकाबिले बयान करने वाली हालत है वही जानने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। ये पहला साल है कि हम बजाते खुद कपड़े नहीं सिलाए, ना अपने बच्चों के सिलाए हैं। तो कस्टमर क्या है, कस्टमर की कुव्वत ख़रीद ही ख़त्म हो गई है। बिल दे दे के कस्टमर पागल हो गए हैं, समझ नहीं आ रही, महंगाई इतनी है, कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा। देखिए फारग बैठे हैं, ईद के दिन है, देखिए हम फारग बैठे हैं। तो लोग आते हैं, रेट वेट पूछते हैं, ख़रीदारी के लिए आते हैं, दुकान के अंदर दाखिल होते हैं? बहुत कम आते हैं। अगर आते हैं तो रेट फ़र्ज़ करो एक चीज़ हमें 3000 रुपये की पड़ रही है, गाहक कहता है जी इसके लगा लें 2500 रुपये लगा लें, 2700 लगा लें, 2300 लगा लें। ये सूरत हाल है, बहुत कम लोग लेके जाते हैं। चलें आप ही थोड़ा डिस्काउंट कर दें लोगों के लिए, जहाँ पर 3000 की चीज़ है वो 2500 की कर दें, 2200 की कर दें। जो 3000 की हमें चीज़ आई ज़ाहिर हम 31-3200 की तो बेच सकते हैं, उसको 2900 की नहीं बेच सकते। फिर किधर से खर्चे किधर से निकालेंगे हम? अच्छा सर, ये तो बात है, देखिए आप और मैं तो समझता हूँ, लेकिन आम ग्राहक नहीं समझता कि ज़ाहिर दुकान के खर्चे हैं, फिर जो लोग काम करते हैं उनकी तनख्वाहें भी हैं, फिर बिल भी हैं और सारे एक्सपेंसिव, फिर इन्वेस्ट इतना ज़्यादा किया हुआ है, पैसे भी आपने इतने अपने जो है वो बांध के रखे हैं कि ज़ाहिर है इनको बेचने के लिए रखा हुआ है। तो फिर किस तरीके से सर्कल चलाते हैं अगर ग्राहक आता है और फिर बिना कोई चीज़ लिए चला जाता है? बस ऐसे ही है, कभी आ जाता है कभी नहीं आता। अल्लाह ताला एक निज़ाम चला रहा है, बंदा तो नहीं चला सकता, अल्लाह ही चला रहा है। हाँ, अल्लाह ताला कोई ना कोई ज़रिया बना देता है। तो कोई दौर ऐसा था जिसमें आपको लगता है कि बहुत खुशहाली थी और बहुत गाहक था, ख़रीदारी भी बहुत अच्छी थी? जैसे जैसे पीछे जाइएंगे दौर बेहतर हो रहा है, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं काम ख़राब हो रहा है। पीछे महंगाई कम थी इसलिए बेहतरी थी कारोबार में। साल से हम बिज़नेस कर रहे हैं, तकरीबन 40 साल हो गए हमें काम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा महंगाई बढ़ रही है, कस्टमर की कुव्वत ख़रीद ही ख़त्म हो गई है। परेशान। क्या पैगाम देंगे आप? आपको लगता है कि ये जो नई हुकूमत है, ज़ाहिरी बात है, जो मुस्लिम लीग नून है और इक़्तिदार में है, पावर में है, लगता है आपको कोई बेहतरी का काम करेंगे? ये कुछ बेहतरी नज़र आती है आपको? हमें तो ये पता चला कि ये जो रवायत हलाल कमेटी वाले हैं ना, ये तकरीबन 7.5 अरब रुपया ले रहे हैं महीने का। वही ये रिलीफ दे देना आवाम को, तो आवाम को कुछ सांस आ जाए। लो आटे में रिलीफ दे दें, बिलों में रिलीफ दे दें, क्या हालत हो रही है आवाम की। अभी तो यूनिट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, गैस भी बढ़ रहे हैं, पेट्रोल भी बढ़ गया। ये थे कि ये काम करेंगे, लेकिन ये बढ़ाई जा रहे हैं, बिल्कुल बढ़ाई जा रहे हैं, हर चीज़ बढ़ रही है। आपको लगता है वादे ये पूरे होंगे? अल्लाह करे पूरे हों, हम दुआ। अभी तो हालात ख़राब होते जा रहे हैं। हालात तो ख़राब होते हैं, लेकिन हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला को बेहतर
जो सूरत हाल है ना वो बन जाए, वो बेहतर रास्ता अल्लाह ताला। ਆਵੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਣੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰਾਓ ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੀਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਬਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਟਾ ਕੀ ਭਾਅ ਦੇਣ ਡੇ ਹੋ ਤੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਔਖੇ ਆ। ਔਖੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋ, ਸਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਡਏ ਹੋ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਸਭ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਦੇਖੇ, ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਦੌਰ, ਅਯੂਬ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ, ਜ਼ਿਆ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲੈਂਦੇ ਵਾਅਦੇ? ਸਰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਕੋਈ ਹਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਕੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਭਾਈ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਨਗਨ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਜੈਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਰਲ ਕੇ ਖਾ ਲਈਏ। ਇੱਕ 3 ਆਦਮੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? 2000 ਦੇ ਦੇਗਾ, 10000 ਦੇ ਦੇਗਾ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਮਾਸੂਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ? ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਬੀਇੰਗ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਮੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਹੌਜ਼ਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਆ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਭਰਦੇ ਹੋ, 20,000 ਦੇ ਦਿਓ, 30,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਮ? ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਦ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਲੇ। ਆਖਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਦੇਣ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਛੇਤੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀਆਂ? ਇਹ ਨਾਲ ਕਦੀ ਤਾਵਨ ਕਰਾ ਤੁਸੀਂ? ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਮ ਮਰਦੀ ਮਰਨ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਲਵੋ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ तो ਸਾਨੂੰ भी। ठीक, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। अच्छा जी, जो बात है वो तो यकीनन जो है वो तकलीफ़देह भी है कि आवाम की रिलीफ की जब तक बात नहीं होगी, आवाम की रिलीफ की जब तक कोशिश नहीं होगी, तब तक हालात बेहतरी की जानिब नहीं जाएंगे। देखिए, आप दे दें जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, दे दें आप 100 के करीब मेट्रो जो स्पीडो बसेस हैं फैसलाबाद में आ रही हैं, चला दें। चलिए, उससे भी आवाम को ट्रैवलिंग में जो है आसानी हो जाएगी, बहुत अच्छी बात, ठीक है। लेकिन असल जो बात है वो है पेट्रोल, असल है बात जो आटा है, घी है, चावल है, जो आम इंसान की ज़रूरत की चीज़ है, ठीक है। हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं कि जो डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं, बल्कि ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से ये ज़्यादा लोग हैं। 70 अगर 80% लोग भी कहे जाए तो गलत नहीं होगा कि ये वो लोग हैं जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, जो तनख्वाहों पे काम करने वाले लोग हैं। कारोबारी हज़रात बहुत थोड़े होंगे। तो इन लोगों की रिलीफ का भी जब तक आप नहीं सोचेंगे और उस पर कोई लाया अमल नहीं बनाएंगे, तब तक आप इनके दिल में अपने लिए ना इज्जत बना पाएंगे, ना आप सपोर्ट इनकी ले पाएंगे। आइए और आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि इस साल ये जो 1.5 महीना गुजरा है, रमज़ान लोगों का कैसा रहा, और फिर ईद पर लोग क्या ख़रीदारी के लिए आए, क्या लोगों का कहना है इस हवाले से, हुकूमत के नाम क्या पैगाम है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं मेरे साथ। जी, मैं अभी एक शॉप पर हूँ जहाँ पर ये पंखे शंखे जो है वो सेल होते हैं, और क्योंकि गर्मी आ गई है और ज़ाहिर बात है गर्मी में जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ होती है वो पंखा होता है, ठीक है। वो तो फिर जब अगस्त का जो है वो महीना आता है तो ज़ाहिर बात है तब फिर आपको एसी कूलर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उससे पहले पंखे बड़े ज़रूरी होते हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनके पास भी ग्राहक आ रहा है या ये भी खाली बैठे। अस्सलाम वालेकुम भैया, कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अदनान भाई, गर्मी आ चुकी हुई है, बताएं ज़रा, ग्राहक नज़र आ रहा है मार्केट में? गर्मी है लेकिन कस्टमर ज़रा मुनासिब सा है, कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक तो महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोगों की सकत नहीं है ख़रीदने की, रेट बढ़ चुके हैं,
और लोग जो है ना सिर्फ खाने पीने की तरफ जो है वो ज़रा पूरा हो जाए, बाकी बिल बिजली इतने ज़्यादा आ रहे हैं तो लोगों की जो है ना परचेजिंग पावर काफ़ी मुतासर है। तो ये अभी इसी साल की ये के हालात हैं या उससे पिछले साल भी कुछ ऐसे हालात हैं? नहीं, पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से ना जो है ना ये रेट्स प्राइसेस जो है ना बहुत ज़्यादा ऊपर गई है और तकरीबन आज ये कह लें 20 to 30% जो है ना राइज़ आया है। तो इस वजह से जो एकदम से जो राइज़ आया था, जो फ्यूल प्राइसेस थी वो आप समझ लीजिए 150-180 के राउंड थी, वो 300 टच कर दी हैं। तो अगर आप ये देखिए ये 100% जो है ना राइज़ आता है, उस हिसाब से जो फिर इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बढ़े हैं, हर चीज़ का रेट बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। अभी नॉर्मल आपके पास जो पंखा है, चलिए मुझे बताएं कि आम पंखा जो सादा पंखा होता है क्या प्राइस है उसकी आपके पास, या मार्केट में उसकी आम प्राइस क्या है? जो आप देखें इसमें 2 तरह के चलते हैं, एक सिल्वर बाइंडिंग में चलता है, कॉपर बाइंडिंग में चलता है। सिल्वर बाइंडिंग में तकरीबन 4500 से स्टार्ट लेता है और जाता है तकरीबन कोई 6000 तक। जो कॉपर वायर है, प्योर कॉपर वायर है, वो प्योर कॉपर वायर 6000 से स्टार्ट लेता है और तकरीबन जाता है कोई 12-13 हज़ार तक। ये 2 साल पहले क्या प्राइस थी इस पंखे की, आम पंखे जो 4500 का बता रहे हैं? वो तकरीबन था कोई 3000, 3200-3300 तक था, इस रेंज में था। तो कस्टमर ये है कि 4000 तक परचेज़ कर लेता था। अब यह 45 में परचेज़ करते हैं, 5 तक देंगे, 5 to 5 जहाँ पे भी फिक्स हो वहाँ पे भी कस्टमर के साथ डीलिंग हमारी बात पर बन जाए। तो अब नई हुकूमत है, इनके बहुत से वादे हैं, इनकी बहुत सी बातें हैं। अब आवाम का बहुत से लोग हैं जिनकी सपोर्ट है भी, और कुछ लोग हैं जो कि अभी भी नाराज़ हैं, जिनको लगता है कि शायद हालात बेहतरी की जानिब नहीं जाएंगे। क्या लगता है आपको कि हालात बेहतरी की जानिब जाएंगे? देखें, ये अगर कोशिश तो कर रहे हैं, अगर नहीं कर सकेंगे तो नेक्स्ट जो है ना ये इनका टेनोर ओवर है, ये फिर लास्ट टेनोर होगा इनका। लेकिन जो अभी तक बाहर लग रहा है, जो पिछली जो केयरटेकर गवर्नमेंट आई थी ना, उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दी थी। जो उससे पहले शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत आई थी उससे बेहतर केयरटेकर गवर्नमेंट, उन्होंने कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ की जिससे डॉलर की प्राइसेस कम हुई और थोड़ा सा जो है ना मार्केट प्राइस वो भी स्टेबल हुई। जी बिल्कुल। तो वो अभी तक वो प्राइस जो है ना वो ही चल रही है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उन्होंने भी वही रखी है। अभी ये कि IMF के साथ इनका जो जून में जाके ये इनका जो मुआहिदा था वो ओवर होना, उसके बाद उनकी नई जो है ना उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन तय करनी है, उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि ये बजट आना है उसके बाद ही पता चलेगा क्या। अच्छा, केयर टेकिंग गवर्नमेंट में फॉर्मर CM मोहसिन नकवी साहब थे और उन्होंने फिर पंजाब के लिए जितना काम किया है, देखिए मैंने भी देखा है, आपने भी देखा, और आप ही की तरह के अगर यही अवामी फीडबैक होता है कि किसी के टाइम पर क्या बेहतरी हुई है, तो अगर चलें मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं, अगर मोहसिन नकवी साहब को हम प्राइम मिनिस्टर बना दें मिसाल के तौर पे, तो क्या लगता है कि बेहतरी होगी? देखिए, उन्होंने जो पहला उनको मिला टर्म मिली, उनको पहली दफ़ा वो आए थे तो उन्होंने परफॉर्मेंस दी। जब देखिए कोई बंदा आएगा परफॉर्म करेगा तो हम सब लोग उसको लाइक करेंगे। लोगों को क्या चाहिए, लोगों को सहूलतें चाहिए, तो वो उन्होंने आके काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। मेरा हरदार है, न्यूज़ से टच रहते हैं, देखते हैं, लोगों से पूछते हैं, फ्रेंड्स वगैरह से, तो व्यूज़ तो यही हैं कि वो उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। हाँ जी, तो मौका दिया जाए फिर उनको? आप मौका दे के देख लेते, लेकिन अभी तो खैर उनको वज़ीर दाखिला बना दिया हुआ, देखें क्या बनता है। अब तो 3 मुद्दे रख रहे हैं वो। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये तो खैर मैंने बात वैसे ही की है क्योंकि ज़ाहिरी बात है फॉर्मर CM है मोहसिन नकवी साहब, और चीफ मिनिस्टर होते हुए डेफिनेटली उन्होंने बड़ा काम किया लोगों के लिए, पंजाब में बड़ा काम किया, फैसलाबाद शहर के लिए बड़ा काम किया, और ये राय डेफिनेटली जो है ये अवामी राय है, ये मेरी ज़ाती राय नहीं है बल्कि अवामी राय है। और इसी तरह के लोग होते हैं, जब आप मार्केट में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो जो आम लोगों की राय होती है वो डेफिनेटली बता देती है कि वो कहते हैं ना कि ऊँट किस करवट बैठ रहा है। तो अभी मौजूदा हुकूमत से तवक्कुआत तो हैं लोगों को, लेकिन जो प्रीवियस परफॉर्मेंसेस हैं उनको सामने रखते हुए लोग दिल बर्दाश्ता भी हैं, लोग जो है वो पूरे एतमाद नज़र नहीं आ रहे मुझे। खैर, आइए आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं लोग। देखते रहिए बनाम से का वादे तो वादे जी, वादे वफा हो जाएँ तो और क्या चाहिए इंसान को। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं? आ जाइए ज़रा थोड़ा। अल्लाह का शुक्र सर। क्या नाम है सर? मेरा नाम हाफिज़ याज़ फरीद राजा। याज़ भाई, कैसा रहा आपका रमज़ान? कैसा रहा रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का बड़ा ही एहसान है कि जैसे रमज़ान की बरकतें होती हैं वैसे ही बरकतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई तो है ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने रोज़ी भी बड़ी ही अच्छी दी है, अल्लाह का शुक्र। और ये हकीकत है कि मुझे अल्लाह ने बड़ी अच्छी रोज़ी दी है। लोगों की चहल पहल रही है, रौनक रही है, ख़रीदारी होती रही है, लोगों की दुकान पे गाहक आता रहा? मेरा काम अभी तक ठीक है,
अल्लाह का शुक्र है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक दुकान होती थी अब 2 हो गई हैं, अल्लाह की बड़ी रहमत। यानी सेल अच्छी हो रही है तो 1 से 2 दुकानें हो गई हैं। मैं कहा बड़ी रहमत है अल्लाह की। यहाँ पर बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनसे हमने बात की है, तो कुछ लोगों का कहना ये है कि बड़े बुरे हालात रहे हैं, ग्राहक आता ही नहीं है, रेट पूछ के वापस चला जाता है, क्योंकि जाहिर है रेट महंगा हो गया, कपड़ा भी महंगा हो गया, चीज़ें भी महंगी हो गई हैं, तो लोग खरीदारी नहीं कर पा रहे। सकत उनमें वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी। नहीं, सकत तो हर चीज़ में है, अल्लाह का शुक्र है, हर कस्टमर में सकत है। एक चीज़ दुकानदार ने ना अपनी कीमतों में खुद बहुत इजाफा कर दिया हुआ है। एक चीज़ 2000 की सेल करने की बजाय उन्होंने मांगी उससे 5000 लेना है, फिर कस्टमर ने थोड़ी दे के जाना। लेकिन हमारा काम मुनासिब है, कम कीमत में है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बेहिसाब रिज़्क़ दिया है। इसका मतलब है लोगों के पास गुंजाइश है ख़रीदारी की, तो फिर मौका जो इस बार मुस्लिम लीग नून को अवाम ने दिया है वो ठीक दिया। नहीं, इसके बारे में मैं गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इसके बारे में मुझे मालूम ही नहीं है। सियासत में मैंने कभी हिस्सा ही नहीं लिया। मैं कारोबार के बारे में आपको बता सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा कारोबार, इधर के कारोबार हालात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतर हैं। जिसके पास माल है, जिसके पास माल नहीं है, उसके हालात सीज़न में भी ख़राब थे और अब भी ख़राब ही रहेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट देखें रेट सेट करती है, ज़ाहिर है महंगाई, एक चीज़ महंगी होती है उसका असर सारी प्रोडक्ट्स पे पड़ता है, पूरी मार्केट पे पड़ता है, वो चाहे जिस भी, वो कपड़े की मार्केट है, वो फ्रूट की मार्केट है, वो अशिया खुर्दनोश की मार्केट है, जो भी मार्केट है रेट्स बढ़ते हैं। ठीक है, तो हुकूमत ज़ाहिर है अगर रेट कम करती है तो आपको मार्केट में ग्राहक भी नज़र आता है। और पैगाम अगर देना चाहेंगे मौजूदा गवर्नमेंट को, वैसे ही एक आम शहरी होने के नाते, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? किस चीज़ में आपको लगता है कि बेहतरी की ज़रूरत है? बेहतरी की ज़रूरत तो हर चीज़ में ही है, क्योंकि हुकूमत का काम एक चीज़ पे नहीं होता, पूरी समझ लें कि पाकिस्तान में जो हो रहा है वह हुकूमत का ही मुतलका है, तो हर चीज़ में उनको हिस्सा लेना चाहिए। बाकी ये है कि हुकूमत के बारे में मैंने पहले भी बताया कि मुझे पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, इस हवाले से कुछ बात करेंगे? फ़िलहाल तो बिजली के बारे में थोड़ा सा, पिछले साल मुझे इसी दुकान का बिल 18,000 आता था, 15,000 18,000, इससे ऊपर नहीं जाता था। जो मुझे बिल इस टाइम 40,000 45,000 आता है। तो लाइट इस्तेमाल उतना ही है? नहीं, लाइटें पिछले साल से कम चला रहे हैं, क्योंकि पिछले साल सारी जला के रखते थे। अब ज़्यादा बिल आने की वजह से हम जो है ना वो लाइटें कम जला रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खर्चा निकल रहा है तो सब ठीक है, गुजारा बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, देखिए ये एक बात जो है वो भी आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। मैं बात करूंगा कि जिस तरह से आपको मिला जुला जो एक फ़ीडबैक है मार्केट से मिलता है, लोग नाराज़ भी हैं, लोग खुश भी हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ग्राहक दुकान के अंदर ही नहीं आता, रेट से इस कदर बढ़ चुके हैं, और कुछ लोगों का कहना ये है कि भाई बेशक रेट्स बढ़ गए हैं लेकिन ग्राहक है। अब जब ये मिली जुली सिचुएशन में आप अगर गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहें कि जी सस्ता किया जाए और हम मर गए, लुट गए, तो ज़ाहिर बात है उनका इस बात पर सोचना भी वैलिड है और लाजिम भी है कि वो किसी एक शख्स के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए लाहे अमल लेकर के आएँ और सभी के लिए रिलीफ लेकर के आएँ। मैं यकीनन इस तवस्सुक से ये बात करना चाहूँगा कि आप भी अपने इर्द गिर्द लोगों को ज़रूर देखें और जो हालात बेहतर होने की जानिब जो भी वजह बनती है उस वजह पर काम ज़रूर करें। और रही बात गवर्नमेंट की, तो डेफिनेटली अवामी बात गवर्नमेंट तक पहुँचती है, जो हमारा काम है, जो हमारा मकसद बनता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।